हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे आरओ की वैकेंसी को लेकर। पूरा न्यूज़पेपर में क्या छपा है उसको लेकर बात करेंगे और पूरा उसका रिव्यू लेंगे कि वास्तव में सच्चाई कहाँ पर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर हमेशा जो भी नया अपडेट आता है किसी भी वैकेंसी को लेकर वो हम आपको बताती रहती हूँ। और आपको पता है उसके अलावा भी जीके की बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं आरओ का। और ये देखिए न्यूज़पेपर में छपा है आरओ का विज्ञापन जल्द। तो ये जो जल्द का मतलब है ना, जल्द को बहुत जल्दी मत समझिए कि आज कल परसों या 4-6 दिनों की बात। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आरओ की वैकेंसी जो थी वो 2021 में आई थी। उसके बाद 2022 जो है ब्लैंक गया, 2023 आ चुका है और 2023 का भी मिड है। ये मिड का मतलब देखिए जुलाई है ना। जुलाई का मतलब 7वां महीना चल रहा है ना। जो आने वाले 5 महीने के बाद ये 2023 भी चला जाएगा। तो जल्द का मतलब आप यहाँ पर मैं आपको सारी बात बता रही हूँ, पूरी ये न्यूज़ यहाँ पर रीड कर रही हूँ। समीक्षा अधिकारी यानी कि जिसे हम आरओ कहते हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे आरओ कहते हैं, और यूपीपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी आती हैं। आपको बता दूं जैसे यूपीपीसीएस हम कहते हैं। और इस परीक्षा में केवल प्री और मेन का परीक्षा होती है। ठीक है, इंटरव्यू इस एग्ज़ाम में नहीं होता। ऐसा ही बीईओ में भी होता है। बीईओ की जो परीक्षा होती है जो पिछली बार हुई थी और उसका भी अध्याचन गया हुआ है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। उसको भी 2-2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको बता दूं। इसमें भी प्री और मेन होता है केवल, और इंटरव्यू अब अभी तक नहीं होता था। अब हो सकता है ये लोग कुछ चेंज कर दें। तो यहाँ पर भी यही है। तो इसकी नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद है। शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अहर्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। समकक्ष अहर्ता को लेकर स्थिति को लेकर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक इससे रिलेटेड वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि हर बार इसका एक ही इशू है, समकक्ष अहर्ता क्या रहेगी समकक्ष अहर्ता। ठीक है, उसको अभी तक ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि इसकी समकक्ष इसकी जो अहर्ता है वो ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पर ये देखिए लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती। जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो यूपीपीएससी की बात हो रही है, के लिए आरओ की नई भर्ती शुरू करने के रास्ते जो हैं खुल जाएंगे जैसे ही ये जो है स्पष्ट हो जाएगी। बस स्थिति समकक्ष अहर्ता को लेकर है। इससे पूर्व ये देखिए वही आ गया, 2021 में आरओ की भर्तियाँ आई थी और 2022 में तो कोई भर्ती ही नहीं आई। अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के लिए आयोग को कई बार ज्ञापन दिए। हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज भी हो जाते हैं। सही बात है, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के पास एज कम है, उसके लिए लास्ट चांस है, वो सोच रहा है वैकेंसी आएंगी, मैं इस बार बहुत मेहनत करूँगा और एक ना एक मतलब एक सीट अपने लिए जो है 100% कन्फर्म कर लूँगा। इंतज़ार कर रहा है कि एक अच्छी जॉब मैं पा लूँगा, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं आई तो क्या जॉब पा लेंगे अच्छी, है ना। तो ये आप नहीं कह सकते। बहुत से बच्चे ये कहेंगे फिर किसी और सेक्टर में अप्लाई करते। तो कभी कभी बच्चों का एम रहता है कि मुझे यहीं पे जाना है। आरओ जो होते हैं सचिवालय में रहते हैं, या और भी बहुत सारे वो होते हैं उनके अपने विचार। तो इस वजह से ओवर एज हो जाते हैं और ये बात सत्य है। और इन्हीं वैकेंसी में नहीं, बहुत सारी जॉब हैं ऐसी जो बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुए और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले साल भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। उसके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए उन बच्चों के लिए। आयोग को 5 माह पूर्व ये देखिए आरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन, मैंने कहा अध्याचन तो हर बार जाता है कि इतने रिक्त पद हैं। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी करने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अहर्ता वही बात आ गई फिर से। निर्धारण ना होने के कारण विज्ञापन जो है फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है, यहाँ पे देखिए, कि समकक्ष अहर्ता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला। अब देखिए आयोग ही ये बात कह रहा है कि हमने शासन को कई बार अहर्ता निर्धारण के लिए पत्र लिखा है और शासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तो आप खुद सोचिए, जब आयोग ये बात कह रहा है तो इस बात का कितना बड़ा मतलब है। इसका मतलब शासन की मंशा जो है वो अभी नोटिफिकेशन जारी करने की नहीं लगती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अहर्ता जो है, जो समकक्ष अहर्ता के संबंध में जब इन्हें लगे कि अब नोटिफिकेशन जारी करना है तो उसको क्लियर कर देंगे, है ना। और आपको खुद ही दिख रहा है कि 2024 में इलेक्शन है और आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो होती है जब भी इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं वास्तव में। और ये मतलब हर गवर्नमेंट में होता है, ऐसा नहीं कि इसी गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट
हमेशा दोनों पक्ष होते हैं उसके, अच्छे और बुरे, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। बस ये है कि आप ये समझ लीजिए कि 2024 से पहले तो नोटिफिकेशन हर हाल में आने की उम्मीद है, और 2023 का मिड चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, लेकिन आजकल परसों या 15 दिन या इसमें नहीं आएगा, ये तो मैं क्लियर कर रही हूँ, 1 महीने में ये नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में नोटिफिकेशन आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं, सारी अपनी उनकी बनाए जाते हैं कि किस तरह से हमें जो है नोटिफिकेशन कब निकालना है, किस चीज़ में हमें फ़ायदा है, किस में हमें नुकसान है, तो वो सारे एरियाज़ अपने देखते हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि हम 2024 से पहले जो है वैकेंसी निकालेंगे, तो जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि 2023 का तो मिड हो ही गया, तो इसलिए इन चीज़ों को देख के चलना है। तो विज्ञापन, ये जो जल्द वाली बात है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था कि इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, है ना। विज्ञापन लेकिन आएगा, क्योंकि 2022 में जब नहीं आया तो 2023 को ये ब्लैंक तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा कोई भी वैकेंसी में ब्लैंक नहीं छोड़ते। इसका जो है इसका RO का जो है वैसे हर साल विज्ञापन आता था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और सटीक लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। नमस्कार दोस्तों।